हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है हफ्ते का 7वां दिन। आज संडे है। मंडियों में आज छुट्टी का दिन है। आज साप्ताहिक विश्लेषण में हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। लहसुन के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, आगे ये क्या स्थिति लाएंगे, कितना माल किसानों के पास है। इसके अलावा लहसुन ऊपर में और जाएगा या यहीं स्थिर रहेगा। इसके अलावा जो भी अभी लहसुन की डिमांड है, तो वो किस वजह से है और किन किन क्षेत्रों में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बात करेंगे इस हफ्ते में लहसुन के दाम हमें किस प्रकार बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि साप्ताहिक विश्लेषण है, इस वजह से पूरा जो भी डाटा है वो आपके साथ साझा करूँगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। मंडियों में लहसुन की आवकें घटी है। इस हफ्ते में हमें मंडियों में लहसुन की आवकें घटती हुई दिख रही है। जो मंडियां 30,000 कट्टों के आसपास तक देखी जाती थी, जिन मंडियों में बाहर ट्रकें गाड़ियां खड़ी रहती थी, ट्रॉलियां खड़ी रहती थी, वहां पर फड़े नहीं भर रही है। कट्टे बिल्कुल सीमित मात्रा में मतलब आ रहे हैं। जहां पर 30,000 कट्टों की बात होती है, वहां पर अभी 7,000 कट्टे, 3,000 कट्टे, 6,000 कट्टे, 8,000 कट्टे, इससे ज़्यादा हमें कहीं माल देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इस सीज़न में मांगे बढ़ती हैं, तो मांगे बढ़ी, कंपनियों आयुर्वेदिक चीज़ें जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो दवाइयाँ, पेस्ट आदि जो अन्य घरेलू चीज़ें हैं, इन्होंने अपना स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्हें भी पता था कि भाई मतलब पता नहीं था कि इतनी किल्लत मतलब अभी लहसुन की आ सकती है। तो इन्होंने जो अभी पिछला हफ्ता गया था, जहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिली थी, वहीं से लगभग इन्होंने अपने स्टॉक भरने स्टार्ट कर दिए थे और लगभग ये भर भी चुके हैं। इसके अलावा देश की बड़ी मंडियों में दाम जो इस हफ्ते लगातार बढ़े हैं, तो हमें लगभग हर दिन 500 से 1000 के बीच में तेज़ी देखने को मिली है। कुछ दिनों 300-400 की तेज़ी देखने को मिली, 1000 से 500 की तेज़ी देखने को मिली, एक दिन 1500 की भी तेज़ी देखने को मिली मंडियों में हमें। बीच में एक दिन थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि डाउन भी ऐसा हुआ वो कि आप समझिए 10,000 के आसपास लहसुन के भाव बढ़े। जो 6-7 हज़ार मंडियों में बिकता था, वो 16-17 हज़ार के आसपास बिकने लगा। फिर बीच में 1000-2000 की एक मतलब एक आपको जिस हिसाब से बताऊं कि उतार हुआ, लेकिन वो स्थिर हुआ और फिर से बढ़ा। फिर हमें इन 2 दिनों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, और वो चीज़ हमने जो पुराने उतार था उसको रिकवर कर लिया। अब इसके अलावा शनिवार को जैसे बात करें हफ्ते के आखिरी दिन की, शनिवार को मंडियों में 6 से 8 हज़ार कट्टों को ही देखने को मिले। इसमें इंदौर मंडी में भी 6 से 7 हज़ार कट्टे ही आए थे शनिवार को। कोटा राजस्थान की मंडी में 2500 से 3500 कट्टों के बीच में ही आवकें रही। छिपा बड़ौद वाली मंडी में 3000 से 3500 कट्टों के बीच में हमें आवकें देखने को मिली। मंदसौर में भी 6 से 8 हज़ार कट्टों के आसपास, क्योंकि वहाँ ट्रालियों में और गाड़ियों में आता है, तो आप समझ लीजिए इस हिसाब से ही हमें आवकें देखने को मिली। अब इसमें कारण क्या है कि किसान अपना माल थोड़ा थोड़ा करके बेच रहा है। कुछ किसान तो जनवरी तक का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहीं से डाटा इकट्ठा किया हो या किसी ने भविष्यवाणी की हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन लगभग बहुत सारे किसान इस सोच में है कि जिस प्रकार पिछले सालों में हमें भाव जनवरी में अच्छे खासे देखने को मिले थे, तो कुछ किसान अपना माल रोक कर बैठे हैं। इसके अलावा अभी मंडियों में दाम 5 से 6 हज़ार, मतलब जो मंडियों में अभी इस हफ्ते दाम देखने को मिले, वो 5 हज़ार से 6 हज़ार जो नीचे में है, उससे लगाकर ऊपर में कुछ मंडियों में हमें 20,000, 22,000 और 23,000 भी देखने को मिले, लेकिन वो लोड कम थे। पर लगभग 15 से 20,000 के आसपास हमें मतलब एक भाव देखने को मिले। लगभग हर मंडियों में 15 से 20,000 के बीच में ही भाव रहे। कुछ मंडियों में 22-23 हज़ार पे बिका, लेकिन वो एक दो लोड थे और बॉक्सेस का माल था, इसलिए उनको हम गिनेंगे नहीं। अब माल जैसे अभी थोड़ा मौसम भी ऐसा ही हो रहा है ठंडा, किसानों का माल उग रहा है, जो उगने की शिकायत आ रही है, फिर भी नहीं किसान मतलब उस हिसाब से नहीं बेच रहे हैं, मंडियों में माल नहीं ला रहे। काला भी पड़ रहा है, सूख भी रहा है, लेकिन फिर भी किसान नहीं बेच रहे। वो उनकी चॉइस है, क्योंकि जो भाव अभी मिल रहे हैं उस हिसाब से किसान और उम्मीद लगा के बैठे हैं। कुछ एक्सपर्टों द्वारा बताया गया है कि यह तेज़ी 15 जनवरी तक ऐसी ही रह सकती है या बढ़ भी सकती है। मतलब जिस हिसाब से नया माल आएगा मंडियों में,
तो आप समझिए फरवरी के बाद ही लगभग नया माल आएगा। उससे पहले जो हमें इक्का-दुक्का नया माल देखने को मिल रहा है, इससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी 15 जनवरी तक ये तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये तो हुई मतलब इस साप्ताहिक में कि यार इतना-इतना बड़ा 2000, 2500, 5000, 8000 कट्टे मंडियों में आ रहे हैं। रोज़ थोड़ी-थोड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इस हिसाब से भी मैं आपको एक चीज़ के लिए चेतावनी दे दूँ या समझा दूँ कि जिस प्रकार पिछले साल ही लगभग चाइना का जो लहसुन आया था, चाइना से जो लहसुन आया था उसने उसने मार्केट एकदम से बिगाड़ दिया था। उस हिसाब से इस साल भी ना हो जाए इसके लिए किसान सतर्क रहें और सरकार से भी ये निवेदन रहेगा कि भाई किसानों को जो भी आखिरी में ही सही भाव मिल रहे हैं तो वो भी इस चीज़ पर ध्यान रखें कि बाहर से माल ना आए। तो दोस्तों कुल मिलाकर अभी किसानों के लिए जो पिछले 1-2 हफ्ते हुए हैं ये बहुत अच्छे हुए हैं। जिन किसानों के पास माल बचा है वो इससे संतुष्ट भी है और उम्मीद भी लगा के बैठे हैं कि आगे भी जो पिछले साल हमें 2800 के आसपास भाव देखने को मिले थे, 28,000 यानी मतलब समझिए आप 280 रुपये किलो से ऊपर भी भाव देखने को मिले थे। जिस हिसाब से माल थे तो उस हिसाब से अभी एक आशा बांध कर बैठे हैं। तो वो किसान इस चीज़ का ध्यान रखें कि चाइना का लहसुन मंडियों में ना आए और आए तो उस हिसाब से अपना माल निकालें। बाकी जो किसान लहसुन बेच चुके हैं वो उनका घाटा हुआ उसका कोई हम हिसाब मतलब पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जिनको फ़ायदा हो रहा है उसके लिए खुश हैं और किसान अपने विवेक से माल बेचते रहें। मंडियों में माल कम आ रहा है उस हिसाब से अपना माल ले जाएँ, थोड़ा-थोड़ा करके ले जाएँ लेकिन बेचते रहें। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि चाइना का लहसुन अपना ये जो मार्केट है ये बिगाड़ सकता है। इसके अलावा भी है कि जो अन्य मंडियों में से हल्का-फुल्का कच्चा माल आ रहा है, जैसे पिछले साल कच्चा माल ने भी थोड़ा भाव बिगाड़ने की कोशिश की थी, तो उस हिसाब से इसका भी ध्यान रखें। अपने माल की सतर्कता रखें क्योंकि माल अभी कट्टों में उगने लग गया है, खराब हो रहा है तो उसे भी देखते रहें। ठंड ज़्यादा है इसलिए उसे सूखी और अच्छी जगह ठंडी जगह पर रखें। उसे ठंड से बचाएँ, सूखे और अच्छे स्थान पर रखें। इसी के साथ इस वीडियो का हम अंत करते हैं। इसमें हमने आपको जो जानकारी दी वो कैसी लगी उसकी भी मतलब हमें कमेंट करके बताएँ और जो भी हमने चीज़ें बताई हैं, ये लगभग जो डाटा इकट्ठा किया था उसके आधार पर है। तो इसमें जो भी कहीं त्रुटि हुई तो उसका ध्यान रखकर क्षमा करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।